ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इज द लास्ट रिक्वेस्ट कि जो लोग अभी तक ऑन नहीं किए हैं कैमरा ऑन कर लीजिए। हम लोग एक साथ में कोशिश करेंगे थोड़ा कुंभक करने का। विल ट्राई टू डू ए लिटिल कुंभक। दिस सेशन विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो कोई है जिसको सिर्फ इंग्लिश चाहिए? रेज द हैंड। कोई है? एनीवन हु वांट्स ओनली इंग्लिश? नो, फाइन। देन इंग्लिश एंड हिंदी इज फाइन फॉर एवरीवन। बहुत अच्छा है। सो विल स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, सो अनदर टाइम, लास्ट टाइम, इट्स ए रिक्वेस्ट। आप लोग ऑन करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। इट शुड बी टू वे एनर्जी। हमसे एनर्जी आप लीजिए, आपसे थोड़ा एनर्जी हम लेंगे, एंड विल गेट अलोंग विद द प्रोसेस। वी गेट अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग हाउ इज कुंभक। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग, बहुत अच्छा चीज है। It changes life. We are constantly changing life of many persons. बहुत आदमी का जिंदगी बदल जा रहा है ये प्रैक्टिस करते हुए। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो वंस अगेन वेलकम टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शांत वृत्ति। हमें इसे, इस कोर्स को, पार्किंसन का कोर्स को हम कहते हैं शांत वृत्ति। So my name is Arijit and I am a senior mentor at Avisa Healing. Okay, so today I'll demonstrate to you how to do the Kumbha Kriyas. ये डेमोन्स्ट्रेशन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में होगा। सो आपका शरीर में काफी प्रक्रिया जब असंगठित हो जाता है, इन्हें आयुर्वेदा में विषम वृत्ति कहते हैं। सो विच मॉडर्न साइंस टर्म इट एज पार्किंसन। ओके, सो ये कोर्स आपको विषम वृत्ति से शांत वृत्ति की तरफ लेके जाने का एक प्रयास है। दिस इज द कोर्स ऑल अबाउट। ओके, so human body has an internal pressure ecosystem which is the actual engine of healing and performance. So मानव शरीर में एक आंतरिक दबाव का एक प्रक्रिया होता है जो हमारे शरीर को उपचार प्रदान करता है। ओके, जब ये आंतरिक दबाव मजबूत होता है, आपकी हर एक अंग प्रत्यंग बेहतर काम करता है। इसी आंतरिक दबाव को नियंत्रित और प्रभावित करने का जो तरीका है उसे हम कुंभक कहते हैं। सो नो मेडिसिन और एक्सरसाइज और थेरेपी कैन स्ट्रेंथन यू। डू यू थिंक दैट द फूड कैन स्ट्रेंथन यू? खाना आपको मजबूत करता है, शरीर में स्ट्रेंथ देता है? अगर देता होगा तो 50 साल 60 साल खाना खाने के बाद वी कुड हैव बिकम ए सुपर ह्यूमन, राइट? बट हम तो और कमजोर हो गया, राइट? सो आपका जो इंटरनल प्रक्रिया है, इंटरनल जो सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बल, आपको बल का बढ़ाने का प्रयास है ये। सो दिस इज थ्रू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कुंभक फैक्टर विथ सिस्टमेटिक ब्रेथ होल्ड। आप ये बल को, अंदर का जो बल है, ये बल को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है आपको दो चीज सिखाएंगे। क्या प्रॉब्लम हुआ आपका शरीर में? प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पहला चीज है कि आपको विथस्टैंडिंग कैपेसिटी कम हो गया। कोई आपको हिला रहा है, आप ताकतवर है, आप सांस रोकेंगे, अपने शरीर को टाइट करेंगे, आप रोक देंगे। आप कमजोर है तो आपको हिला देंगे। सो इंटरनली समथिंग इज रॉन्ग एंड शेकिंग यू। You do not have the power to withstand, you will be shaking. So आपका इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिसे हम बल कहते हैं, उसी को हम इंक्रीज करेंगे इस क्रिया में, इस सिस्टम में। आई जस्ट म्यूट एवरीवन। कोई अभी अनम्यूट मत होइए। आई हैव गिवन द परमिशन टू अनम्यूट, बट स्टिल प्लीज डू नॉट अनम्यूट। हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पूरा सेशन को, उसके बाद जो क्वेरीज है आई टेक क्वेरीज। कोई भी मन में सवाल है आप लिख के रखिए। आई विल टेक ऑल द क्वेरीज, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, बट वी विल टेक इट एट द एंड, लास्ट में लेंगे। ओके, और दूसरा चीज, पहला चीज आपका शरीर का इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर पड़ जाता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि शरीर में एक सिस्टम से काम करता है, एक लय में काम होता है, वो लय बिगड़ जाता है, वो सिस्टम बिगड़ जाता है। सो यू हैव टू रीएस्टैब्लिश योरसेल्फ। सो ये दोनों चीज हम इस कुंभक का प्रक्रिया से आपको सिखाएंगे इस कोर्स में।
सो शुरू में सबका मन में 3 सवाल रहता है। पहला सवाल है कि आपका मन में रहता है कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन किया जा सकता है या नहीं। कैन आई डू दिस प्रोग्राम ऑनलाइन और नॉट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन हैज इन माइंड, आपका मन में रहता है। सो दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड, आपको 10 वीक्स का प्रोग्राम एक्सटेंसिवली डिजाइन किया गया है, जिसमें हर वीक में 2 सेशंस रहता है। पहला सेशन इज द मेन सेशन एंड द सेकेंड इज द प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो पहला सेशन में हम नया क्रिया सिखाते हैं मेन सेशन में, और सेकेंड सेशन में यू डू दिस इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट वी एंश्योर कि आप सही कर रहे हैं। सो हर वीक में 2 क्लासेस होंगे जिसमें वी मेक श्योर कि यू आर लर्निंग एंड डूइंग द प्रैक्टिस रेगुलरली। एवरी क्लास का अंत में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जहां में यू कैन आस्क क्वेरी। कोई भी अगर मन में डाउट है, एनीथिंग यू हैव इन माइंड कि आपका कोई समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क, बिकॉज ऑल द सेशंस आर इंटरेक्टिव। आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ आपको बोल देंगे आपको जो करना है कीजिए, ऐसा नहीं। वी ऑलवेज मेक श्योर एंश्योर दैट आप सही ढंग से ये क्रिया कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा चीज, वी हैव ए व्हाट्सएप ग्रुप। जो व्हाट्सएप ग्रुप का आप मेंबर बनेंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी क्वेरीज है आप डालेंगे, तो जो इंस्ट्रक्टर है आपका ग्रुप का, आप वो क्वेरीज वो हमेशा आपको आंसर करते जाएगा। सो देयर इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ श्योरिटी, कि बहुत सारे स्तर है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि यू आर डूइंग द प्रैक्टिस क्लियरली। दूसरा सवाल मन में आता है कि अगर मैं बिजी रहता हूं तो क्या होगा, अगर मेरा तबीयत अच्छा नहीं है तो सेशन का क्या होगा। ओके, सो फॉर दैट वी गिव द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द सेशंस टू यू। जो सेशन होता है उसका रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट रिकॉर्डिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यू 24/7। जब भी आपका मन करे, जितना बार आपका मन करे, यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व प्रोग्राम को, एंड यू कैन, अगर क्लास में हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में ना आए चीजें, तो उसमें फिर आप देख के इसको समझ सकते हैं, राइट। So this is how you get a dashboard, and where you can access all the videos at your convenience 24/7। आप कभी भी देख सकते हैं। तो फाइनल सवाल जो मन में आता है कि मैं कर सकूंगा, कैन आई डू इट? ओके, द बेस्ट आंसर इज लेट अस डू। अभी थोड़ा सा हम करते हैं, कोशिश करते हैं, एक कोशिश करके देखते हैं कि कुंभक कैसे होता है, कैसे किया जाता है। लेट अस ट्राई। ओके, सो पहला चीज है एक क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग की कुंभक आपकी शरीर में जल्द बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, जिसे आप अपने सुविधा का अनुसार कीजिएगा। प्लीज डू इट एज पर योर कन्वीनियंस। अभी हम आपको बोल सकता है कि आप 10 तक सांस को रोकिए, लेकिन आप पर नहीं हो रहा है, मत रोकिए। जितना तक आपको हो रहा है इतना तक कीजिए, ठीक है। सो आपका हिसाब से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर करके आप कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज बिफोर स्टार्टिंग, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरा। वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल्स नाउ, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओनली फ्यू हैव स्विच्ड ऑन द कैमरा। सभी अगर स्विच ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, so we can talk. Yes, thank you very much, Sanam ma'am, Veena ma'am, thank you so much. Yes. Yes, everyone, please switch on the camera. It will be fantastic. Let us know each other. Right? Yeah. So let's start. So पहला चीज है सिटिंग पोस्चर, कैसे बैठना चाहिए, हाउ टू सिट एंड डू द क्रियास। द ब्यूटी ऑफ दिस कुंभक प्रैक्टिस इज दैट इट कैन बी डन इन एनी सिटिंग पोजिशंस। आप कैसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। यू कैन सिट आल्टी पल्टी लगा के योगा मैट का ऊपर बस बैठ के कर सकते हैं। यू कैन सिट ऑन ए बेड, सिट ऑन द बेड एंड डू। आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकता है, सोफा में बैठ के कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकता है। अगर तबीयत अच्छा नहीं है तब आप लेट के भी कर सकते हैं। सो आपको हर स्टेज में ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। But whenever you do the kriya, the only criteria is this, that कि आपका जो रीढ़ का हड्डी जो है, the spine है, the spine has to be free. ये spine always has to be free. आप ठेक लगा के नहीं बैठेंगे. You do not lean and sit. You just
बट अगर तबीयत अच्छा नहीं है, आप बिस्तर पे लेटे हैं, सो दैट इज अ सेपरेट इश्यू। बट अदरवाइज एक ही नियम है कि आपको सीधा बैठना है, क्योंकि थ्रू दिस एक्सरसाइज वी सेंड ट्रिगर्स टू योर बॉडी। आपका शरीर का अंग, हर एक अंग में हम एक ट्रिगर भेजता है, और अगर आप लीन एंड सिट, वो दैट ट्रिगर एक्यूमुलेट्स एट दैट पॉइंट। सो दैट इज द रीजन आपको थोड़ा सीधा बैठने का कोशिश करना है। या प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, थोड़ा सा म्यूट रखिए थोड़ी देर, और हम प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं, फिर इसका बाद आपका क्वेरीज हम लेंगे, हम जरूर लेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आई विल टेक ऑल योर क्वेरीज, डोंट वरी। Yeah. So we are starting with the practice. हम practice से start करते हैं. So we'll start with a beautiful set of 4 kriyas. We call it as the 4 magical spinal stretch. हमारा शरीर में, पूरा शरीर में जितना भी न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस जा रहा है टूवर्ड एंड आगे जा रहा है, शरीर से वापस आ रहा है, टू एंड फ्रो, जितना भी आपको न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस और जो सिग्नल्स आपको आ रहा है जा रहा है, वो सारे चीज आपको स्पाइनल कॉर्ड का बीच से ही हो रहा है। सो स्पाइनल कॉर्ड बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। सो बिफोर स्टार्टिंग we will warm up the spinal cord, stretch a little, and make ourselves little comfortable. So let us do a 4 magical spinal cord kriya which will give you strength in your spine. आपका शरीर में अगर आपका इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपको स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करना ही होगा। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सो फॉर दिस वी विल स्टार्ट ए लिटिल स्पाइनल स्ट्रेच। वी कॉल इट एज द 4 मैजिकल स्पाइनल स्ट्रेच। सो हमारा पहला क्रिया है, सो आई एम गोइंग बैक, हम पीछे जाके एक एक करके दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे, फिर आप मेरा साथ में करेंगे, और फिर मैं आपको एक बार कराऊंगा कैसे आपको करना है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्रिया। सो दिस इज जस्ट टू स्ट्रेंथन योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो पहला चीज क्या है, आप आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए। यू कैन सिट लाइक दिस, यू कैन सिट ऑन ए चेयर। आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। सिर्फ इधर में बैठने से और एक क्राइटेरिया स्वामी जी कहते हैं कि पैर को एक का ऊपर एक मत उठाइए, आल्टी पाल्टी लगा के ऐसे मत बैठिए कभी भी। आपको सीधा ऐसे पैर, दोनों पैर को आगे करके बैठना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द अर्ध सिद्धासन। ये अर्ध सिद्धासन पोजिशन में आपको हमेशा बैठना है। सो इट इज गोइंग टू हेल्प द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। सो पहला जो क्रिया है वो उसका नाम है द क्राउन एंकर। सो क्राउन एंकर के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू entwine the fingers of your hand, first see and then you can do, and place it behind the head। आपको सर का पीछे लगाना है, और दोनों जो पाम हिल है, पाम हिल से सर को ऐसे पकड़ लेना है, सर को, और हल्का सा इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। You have to pull the head above. In the process, you will be pulling the spine. So आपको सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है। So what you will do is आपको जो स्पाइन को आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, and it will relax your spine and open very important subtle channels in your body. So inhale, सांस भरिए, and hold and pull and hold your breath. Hold for 10 counts at least, or whichever is convenient for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and bring down the hands, and very slowly, gently bring down the hands. Yeah. So let us do it together. अभी एक साथ में करते हैं. So you know the first kriya. Again, entwine the fingers very gently. Entwine the fingers. पीछे में सर को पकड़ लीजिए, एक प्रेशर डालिए हाथ से सर में, और सर से हाथ में एक प्रेशर डालिए। Inhale and stretch up. Inhale full, पूरा सांस भरिए, होल्ड कीजिए, and try to hold for 10 counts and pull yourself. 1, 2, keep the smile on your face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and bring down the hands, and very slowly bring down the hands.
So very nice. You have already started doing कुंभक. नाउ द सेकेंड जो क्रिया है, सेकेंड क्रिया के लिए आपको हाथ को ऐसे इंटवाइन करके ऊपर की तरफ, द पाम हील शुड बी फेसिंग द सीलिंग, ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है. अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू इनहेल एंड होल्ड फॉर ए काउंट ऑफ 10. आपको 10 तक सांस को रोकने का प्रयास करना है. एंड एक्सेल एंड ब्रिंग डाउन द हैंड्स. ओके, सो लेट्स डू द स्काई लिफ्ट. इसे कहते हैं हम स्काई लिफ्ट. सो इनहेल एंड स्ट्रेच आउट एंड हैव ए फीलिंग. स्पाइन को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, खींचिए. सोचिए कि कोई आपको हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है. होल्ड होल्ड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सेल एंड ब्रिंग डाउन द हैंड्स. राइट. सो ये था योर सेकेंड क्रिया. नाउ वी गो फॉर द थर्ड क्रिया. सभी ने किया, हमने देखा है. सो वी डू नॉट रिक्वायर टू डू इट अगेन. और ये सारे क्रिया आप अगर अकेले कर रहे हैं, यू कैन डू 3 टाइम्स ईच. 3 बार आप सारे क्रिया कर सकते थे मॉर्निंग में. आपको बहुत अच्छा लगेगा. सुबह उठ के अगर करेंगे, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. दूसरा क्रिया जो है, आपको सामने की तरफ ऐसे एक्सटेंड करना है हाथ को. हाथ को पूरा एक्सटेंड करना है. जो शोल्डर ब्लेड्स है, शोल्डर ब्लेड्स को हल्का सा ओपन करना है. ठीक है. आपको इनहेल एंड एक्सटेंड योर हैंड. नाउ सी, पहले देख लीजिए. नाउ होल्डिंग द ब्रेथ, यू हैव टू लुक टू द लेफ्ट and look to the right. And if you have a cervical problem, then do it very lightly. Otherwise, you can do it very normally. Look to the left, look to the right, and we will be doing it for 6 times. हम इसे 6 बार करेंगे, लेफ्ट एंड राइट 6 बार करेंगे, और फिर इसे ग्रेजुअली वापस लेके आएंगे. So actually you need to do it for 10 rounds, but 10 rounds will be a very long breath hold for you. अभी बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे. हम कोशिश करेंगे 6 राउंड करने का. अगर नहीं होता है 3 राउंड 4 राउंड, जो होता है उसी तक. जब भी लगेगा कि नहीं हम सांस नहीं पकड़ सक रहे, बीच में आ जाइए. लुक इन फ्रंट, एक्सेल कीजिए एंड ब्रिंग द हैंड्स डाउन. लेट्स डू इट. एक बार इसे कोशिश करते हैं. द ट्विस्टिंग गेज. इनहेल and stretch out. Hold your hand. Now look to the left. 1 and look to the right. 2, look to the left and look to the right. 3, look to the left and look to the right. 4, look to the left, look to the right. 5, look to the left, look to the right. If you can do up to 6, fantastic. Look to the left, look to the right. बीच में आइए, सांस छोड़िए and breathe. अगर आप 6 तक किया है, योर लंग कैपेसिटी इज वेरी गुड. यू डोंट हैव टू वरी. लंग्स आपका बहुत अच्छा है. अगर 6 राउंड तक भी आपने किया है, ब्यूटीफुल. या आई हैव सीन few could have done very good. So this is the twisting gauge, and the last is called the anchor lift. ये और भी बहुत अच्छा क्रिया है. इसे आपको कैसे करना है, आपको पीछे हाथ को इंटरवेंट करना है और पीछे प्रेस डाउन करना है. आपको नीचे की जमीन में आपका हाथ को एंकरिंग करना है. आपको प्रेस करना है पीछे पीछे. एंड लिफ्ट योर स्पाइन. आपको स्पाइन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है. नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर चिन. आपका सर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है एंड ब्रिंग इट डाउन. एंड डेफिनेटली विद द ब्रेथ होल्डिंग. नो, सांस नहीं रोक के तो हम नहीं करने वाले हैं. हम कुंभक करेंगे. ठीक है ना. सो एवरीथिंग हैज टू बी डन विद ब्रेथ होल्ड. अगेन ये भी हम 6 काउंट में करेंगे. लेट्स डू इट. चलिए एक साथ में कोशिश करते हैं. इसे फैंटास्टिक क्रिया. लेट्स डू इट. पीछे में एंटवाइन कीजिए हाथ को. प्रेस डाउन ऑन द ग्राउंड. नीचे एंकर कीजिए अपने आप को. शरीर को थोड़ा, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए. इनहेल, hold your breath, lift your head and bring down. 2 and bring down. 3 and bring down. 4 and bring down. 5 and bring down. And 6 and bring down. And relax. Fine.
सो आवर स्पाइन इज रेडी, आवर ब्रेथ इज रेडी। ठीक है, सो हमारा मुनि ऋषियों ने 10,000 साल पहले बोल के गया है कि आवर बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। जहां में मूवमेंट होता है हमारा शरीर बेनिफिट करता है, एंड आवर माइंड बेनिफिट फ्रॉम स्टिलनेस। हमारा मन कहां से बेनिफिट करता है? फ्रॉम द स्टिलनेस। आपको शांत होना पड़ेगा, मन शांत और शरीर को काम कराना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू बिकम हेल्दी। ठीक है, तो हम अभी शरीर को थोड़ा सा व्यस्त किया है, शरीर को थोड़ा सा वार्म अप किया है। नाउ वी विल काम डाउन द माइंड लिटिल बिट। सो अभी पहला चीज आपको जानना पड़ेगा कि हमारा जो कोई भी सांस का एनीथिंग विद द ब्रेथ हैज 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट से ही हमको करना है। द फर्स्ट इज द इनहेलेशन, यू इनहेल, देन आफ्टर इनहेलेशन यू कैन होल्ड। दिस होल्डिंग इज कॉल्ड द कुंभक। सो हमारा प्रैक्टिकल के लिए जब भी हम सांस रोकते हैं, सांस लेके सांस रोकते हैं, इसे हम अंत कुंभक कहते हैं। सो इट इज inhale and hold. So this is the second part of your breath. And what is the third part? Third part is the exhalation. फिर आप सांस छोड़ते हैं, you exhale. So this is the third part. And fourth part is if you can exhale and hold again. After full exhalation आप फिर से रोक देते हैं सांस, लेते नहीं है। So it is बाहरी कुंभक। So we have 2 kumbhaks. One is anta kumbhak and one एक है आपको बाहरी कुंभक। And we will be using the 4 parts of the breath. ठीक है, so let's do, एक बार कोशिश करते हैं। Just inhale, आंखें थोड़ा सा बंद कीजिए, close your eyes and inhale with a smile. हर सांस को आपको इनवाइट करना चाहिए with a smile, which is very important. Inhale with a smile and exhale with a feeling of relaxation. पहले जस्ट सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, इट विल कम डाउन योर माइंड। जस्ट इनहेल, थोड़ा सा जल्दी सांस लीजिए, 1 2 3 एंड एक्सहेल लॉन्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सांस छोड़िए। इनहेल लिटिल फास्ट, 1 2 3 एंड एक्सहेल वेरी स्लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इनहेल फास्ट, 1 2 3, पूरा सांस भरिए and exhale very slow, 1 2 3 4 5 6 7 8। So see how your mind becomes quiet and your body is active and you are ready for kumbhak. Now we'll do a simple inhale and exhaling exercise. Inhale for a count of 3, hold for a count of 6, exhale for a count of 6 and hold again for a count of 3. Let's do it. Let's try. Inhale 1 2 3, पूरा सांस भरिए और सांस को रोक दीजिए, बस दैट्स ऑल। रोक दीजिए सांस को, 1 2 3 4 5 6। एक्सहेल, सांस को छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 एंड होल्ड। फिर से रोक दीजिए, 1 2 3, 3 बार करेंगे। अगेन इनहेल, 1 2 3, पूरा सांस भरना है आपको एंड होल्ड। कीप द स्माइल ऑन योर फेस, 1 2 3 4 5 6, exhale. Exhale, 1 2 3 4 5 6 and hold, 1 2 3। Again अभी सोचना है, मन ही मन सिर्फ सोचना है। You are not inhaling air, you are inhaling light। एक चमकता हुआ लाइट आप इनहेल कर रहे हैं। जस्ट इनहेल, 1 2 3, पूरा इनहेल कीजिए एंड होल्ड इट इन योर सेल्फ। अंदर में इसको पकड़ लीजिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6। अभी इसको धीरे धीरे आप छोड़िए, एक्सहेल कीजिए एंड सी द एयर इज वार्म। थोड़ा सा हल्का सा गर्म है और एंड एक्सहेल ए लिटिल ब्लैक स्मोक। आपको लग रहा है, सोचिए कि मन ही मन एक ब्लैक स्मोक रिलीज कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड होल्ड अगेन। फिर से पकड़ लीजिए आप, ये जो खाली स्थिति है इसको पकड़ लीजिए फॉर 3 काउंट, 1 2 3। राइट, एवरीवन कुड डू इट, फाइन। You have understood the 4 parts of your breath. Very good, very nice, very intelligent participants. Now we go for the a little serious kumbhak. एक सीरियस कुंभक में जाएंगे, हम इसे कहते हैं रुद्रव्यान कुंभक। So रुद्रव्यान कुंभक is a very big कुंभक। इसका बहुत सारे इसका यूज है और बहुत सारे इसका
जो डाइवर्सन्स है बहुत सारे, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुद्रव्यान कुंभक, इट्स ए वेरी बिग बास्केट। सो जो हम अभी आपको सिखाएंगे, इट इज नॉट ए थेरापीटिक क्रिया, इट इज ए जेनरिक मेथड, ये सभी कर सकता है। एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू? पहला चीज, ये आपको बैक पेन में हेल्प करता है, ये आपको नी पेन में हेल्प करता है, ये आपको सर्वाइकल इश्यूज में हेल्प करता है, ये ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है, ये स्टिफनेस में हेल्प करता है, ये ट्रेमर्स में हेल्प करता है, ये आपको लंग्स कैपेसिटी में हेल्प करता है। आपका शरीर में जितना भी अंग प्रत्यंग है, वो सारे चीज जैसे रहना चाहिए वैसा रखने में मदद करता है। सो इट्स ए फैंटास्टिक क्रिया, एवरीवन कैन डू इट एवरी डे। लेट्स डू। हाउ टू डू? First you have to, so first you see there are 1 2 3 steps in it. So आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। इसमें क्या है? पहला चीज है इनहेलेशन। इनहेलेशन इज इन 3 पार्ट्स। पार्किंसन में याद रखिएगा हमेशा कि जिसका पार्किंसन है उसका इनहेलेशन बिकम्स वेरी वीक। इनहेलेशन, सो इफ यू कैन एक्सटेंड द इनहेलेशन ए लिटिल बिट, आपको आपका जो सिम्टम्स है इससे बहुत रिलीफ मिल सकता है आपको। सो हाउ यू कैन डू? यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर माउथ, थोड़ा सा। व्हाई फ्रॉम द माउथ? आप मुंह से लेंगे तो सांस ज्यादा भर सकते हैं, नाक से ज्यादा भर सकता है। एंड वी विल इनहेल फॉर 3 टाइम्स, बाहर नहीं छोड़ेंगे। वी विल जस्ट इनहेल फॉर 3 टाइम्स, 1 2 3। आफ्टर दैट पूरा शरीर को एक बार टाइट करेंगे। सो टाइट कैसे करना है? टाइट करने का नियम क्या है? टाइट करने के लिए आपको जबड़े को टाइट करना है, मुट्ठी बनाना है और टोस को थोड़ा सा टाइट करना है। ये 3 करके पूरा शरीर को, ये 3 को हम ट्रिगर्स कहते हैं, और पूरा शरीर को हल्का सा टाइट करना है। आपका कफ मसल, थाई मसल्स, एब्डोमेन, पीठ का मसल, चेस्ट, एवरीथिंग हल्का सा एक टाइटनेस में लाएंगे आप। एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 8 काउंट्स एंड देन यू हैव टू एक्सेल। ओके, एटलीस्ट 8 काउंट आपको करना है, बट दिस हैज टू बी एक्सटेंडेड टू 12 काउंट्स ऑफ होल्डिंग। ओके, लेट्स डू इट। पहले अगर देखना चाहते हैं देख भी सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 बार करेंगे। सो पहले आपको इनहेल करना है। यू इनहेल फ्रॉम योर माउथ 1 एंड डू नॉट एक्सेल, 2 एंड 3 एंड होल्ड। पूरा शरीर को टाइट कीजिए, टाइटन ऑल द मसल्स इन योर बॉडी। कीप योर आईज ओपन, इसमें आपको आंखें खुला रखना है, एक पॉइंट में दृष्टि को सामने में। डू नॉट ब्लिंक इवन, आंख का पुतली का हिलाना भी नहीं है। होल्ड 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 एंड एक्सेल। नाक से सांस छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। सो सिंस दिस इज ए जेनरिक मेथड, हम आपको एक फोकस पॉइंट नहीं दे रहे, बट इसका एक दूसरा वर्जन आप जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, you will have to do, and that we will give you a focus point and we'll give you बंद। 3 बंद होता है हमारा, मूल बंद, उदयन बंद एंड जलंधर बंद। we use those बंद, वो सारे एक साथ में डाल के ये क्रिया आपको स्पेसिफिक रीजंस के लिए करना पड़ता है। सो बट दिस इज ए जनरल मेथड, ये कोई भी कर सकता है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप करके देखिएगा। इट ब्रिंग्स मेंटल क्लैरिटी, आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, आपको शरीर में एक ताकत देता है। जब भी आपको शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको करके देखिए, 6 बार करके देखिए, यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी एनर्जाइज्ड। ठीक है ना? लेट्स डू इट फॉर अनदर टाइम। पहले सीधा होके बैठ जाइए एंड इनहेल फ्रॉम माउथ 3 टाइम्स। 3 बार आपको सांस लेना है, सांस नहीं छोड़ते हुए। इनहेल इनहेल एंड इनहेल। जबड़े को टाइट कर लीजिए, मुट्ठी बनाइए, शरीर को टाइट कीजिए एंड होल्ड। कीप द स्माइल ऑन योर फेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्सेल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। Right? Everyone understood how to do this? रुद्रव्यान कुंभक? Give me a thumbs up. Clear है सबका? Very good. Very nice. So now we go
टू अनदर कुंभक। ये और थोड़ा सा 2 3 4 स्टेप्स है, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर लास्ट कुंभक, हम और आगे नहीं जाएंगे। दिस विल बी आवर लास्ट कुंभक। सो इट इज कॉल्ड दी मातृशक्ति कुंभक। सो वैदिक विज्ञान में जो हमारा बताया गया है, पार्किंसन का रीजन क्या होता है, ऊर्ध्वगत वायु दोष कहते हैं, हम इसे ऊर्ध्वगत वायु दोष कहते हैं। जब हमारा जो अपान वायु है जो गुल्म हो जाता है कभी कभी, सो इट हैज पुल्स थिंग्स डाउन। बहुत सारे चीज है आपका शरीर में जो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहला चीज है आपको, मोस्ट कॉमन इज द फूड। जब खाना खा रहे हैं वो इधर से घुसेगा और दूसरा जगह से निकालना पड़ेगा, ये ऊपर से आ गया तो इट इज अ प्रॉब्लम, तो उसे हम दूसरा तरीका से देखता है। सो लाइक दिस इवन द ब्रेथ, आप सांस लेते हो नीचे आपको लंग्स में जाता है, तो देयर आर मेनी सच थिंग्स हैज टू गो डाउन, कैनॉट कम अप। बट व्हेन अनफोल्डेड प्रोटीन्स ड्यू टू द यू टर्न ऑफ द दिस वायु रीचेस योर ब्रेन, आपको यू गेट इनटू डिजीज लाइक पार्किंसंस, राइट। अनदर थिंग, आप जब इस क्रिया इधर में आएंगे, रीएस्टेब्लिशिंग दिस अपान तत्व और अपान वायु विल आल्सो गिव यू क्रियास टू रीजनरेट योर ब्रेन। जो ब्रेन वेयरिंग जो है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो है, इसको रीवेयरिंग का भी हम क्रिया आपको देंगे। तो दोज आर वेरी एडवांस क्रियास, ठीक है। वो ऐसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करते हुए करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। So now we'll give you a kriya which is going to help you pull the energy downwards. So इसे हम कहते हैं मातृशक्ति कुंभक। So how to do this? Again you have to entwine, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा आप पहले देख लीजिए। So आपको हाथ को पीछे रखना है। Now you inhale, hold your breath and lift your left elbow first and go to the side. Hold for at least 3 to 4 times, 4 counts. Exhale and come to the middle. Again inhale, hold your breath and lift your right elbow upwards and hold. Hold for 4 counts. Exhale and come to the middle. Now inhale and stretch out. Inhale and stretch out. And bring down your hold in Adi Mudra. So Adi Mudra is like this. The thumb is inside, hold your thumb and hold. Now here you have to hold for at least 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6 and bring down the hands. Right? This kriya has to be done with eyes closed. आंखें बंद करके आपको करना चाहिए। You have to do this with closed eyes. So let us do the kriya. और एक बार हम इसे करते हैं। So entwine the fingers at your back. पीछे की तरफ आप हाथ को ले जाइए, सर का पीछे। Inhale, सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, पूरा सांस भरना है। And lift your left elbow and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale and come back. Again inhale 1, 2, 3, 4. पूरा सांस भरना है। Go to the right and lift your right elbow. Go towards the left and lift your right elbow. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And come to the center. Now inhale and stretch out in 6 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पूरा सांस भरना है। And hold your breath and come to Adi Mudra. This is the Shakti Mudra. And hold. 1, 2, 3, 4. And tighten your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. सांस छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6. And right. So ये था आपका नेक्स्ट क्रिया। और एक क्रिया सीखना चाहेंगे? डू यू वांट टू लर्न ए न्यू क्रिया? यस, और इट इज एनफ? डू यू वांट टू लर्न? देन गिव मी अ थम्स अप, देन आई विल टीच यू अनदर क्रिया। या, यू वांट टू लर्न? ओके।
So we do another kriya, one last kriya. It is called the Surya Shakti. So हमारा शरीर का जितना हीलिंग है, हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य है, द हेल्थ पार्ट इज रेगुलेटेड बाय द सन, एंड द स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिक पार्ट है, इट इज रेगुलेटेड बाय द मून। ठीक है ना? सो दिस क्रिया इसे कहते हैं सूर्य शक्ति, बिकॉज इट जनरेट्स हीट एंड हेल्थ इन योर बॉडी। आप देखिएगा जितना उम्र होता जाता है, क्या चीज कमता जाता है? हमारा शरीर का हीट कमता जाता है। ठीक है? दैट इज वाई आवर शरीर में थोड़ा अकड़न जकड़न भी ज्यादा होता है, एंड स्टिफनेस थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, विच इज हीट इज लो। तो आप थोड़ा सा टहलने निकल जाते हैं, थोड़ा सा शरीर में अगर गर्माहट आ जाता है, थोड़ा सा आपको पसीना निकल जाता है, यू फील वेरी फ्लेक्सिबल, आपको बहुत आराम सा लगता है, इजंट इट? सो सूर्य शक्ति आपको क्या देता है? ये करने से आपको हीट देता है, विच विल इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। इट रिड्यूसेस द पेन फैक्टर इन योर बॉडी। आपका शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है, इसे कम करता है। एंड इट इज ऑल्सो एन एंटी एजिंग प्रोसेस। ये अगर रेगुलर आप कर सकते हैं तो आपको जो एजिंग प्रोसेस जो है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक क्रिया। ये एजिंग प्रोसेस के लिए और थोड़ा सा हाई लेवल में करना चाहिए, बट वी विल डू इट इन ए लाइटर वर्जन। शुरुआत जो बिगिनर्स वर्जन में हम करेंगे। सो हाउ टू डू? सो अगर आप खाना खाते हैं, खाना खा के अगर आप देखते हैं कि आफ्टर हैविंग फूड योर ब्रेथ विल बी ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, आपको देखिएगा दाएं नाक आपको ज्यादा एक्टिव रहता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन आवर सांस दाएं नाक से हमारा राइट साइड से चलता है, हमारा शरीर में हीट पैदा होता है। सो दैट इज व्हाई द राइट नोज इज कॉल्ड द सूर्य ग्रंथि एंड द लेफ्ट नोज इज कॉल्ड द चंद्र ग्रंथि। सो हमें इसे कैसे करना है? वी हैव टू इनहेल फ्रॉम द सूर्य ग्रंथि, वी इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नाक से सांस भरना है, आपको होल्ड करना है। होल्ड करके आपको पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है, एंड जनरेट हीट इन योर बॉडी, एंड देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इसके लिए हमको कैसा यूज करते हैं? वी यूज ए मुद्रा विच इज कॉल्ड द विष्णु मुद्रा। सो दिस इज द विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा कैसे बनाते हैं? पहले दो उंगली जो है ये दोनों को नीचे करते हैं एंड क्रिएट ए मुद्रा। सो व्हेनेवर यू डू प्राणायाम और एनीथिंग, मेक विष्णु मुद्रा ब्यूटीफुली। ऐसा ऐसा करके कैसे भी उसको हाथ को मत रखिए। सो दिस इज द विष्णु मुद्रा। सुंदर करके विष्णु मुद्रा बनाइए। आपका रिंग फिंगर और थंब से हमेशा यूज करना चाहिए। तो कोई भी सांस का कोई क्रिया करेंगे सो रिंग फिंगर और थंब यूज होगा, बट द लिटिल फिंगर जो छोटा उंगली है वो हमेशा रिंग फिंगर का साथ जुड़े रहेगा, वो कभी भी अलग नहीं होगा। ये ऐसा सुंदर करके आपको हमेशा बना के क्रिया करना चाहिए। सो यू हैव टू इनहेल फ्रॉम राइट, आपका दाएं नाक से सांस भरना है। इनहेल, पहले देख लीजिए, इनहेल 1 2 3 4 पूरा सांस भरना है, एंड होल्ड द ब्रेथ। होल्डिंग द ब्रेथ, आपको पेट को अंदर करना है, रिलैक्स करना है, अंदर करना है, रिलैक्स करना है, अंदर करना है, रिलैक्स करना है, एंड एक्सेल फॉर फ्रॉम लेफ्ट, बाएं नाक से आपको सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 6 काउंट में हमेशा एक्सेलेशन एक्सेलेशन थोड़ा सा लंबा करेंगे, हमेशा याद रखिए। सो एक्सेलेशन, अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एनी प्रॉब्लम, आप देखिएगा आपको एक्सेलेशन में कंट्रोल नहीं रहता है, एक्सेलेशन निकल जाता है। सो आपको एक्सेलेशन को थोड़ा सा हम अगर एक्सटेंड कर पाएंगे, सो यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। सो लेट अस डू। हम पहला कोशिश करेंगे 3 बार, फिर कोशिश करेंगे 6 बार स्टमक को फ्लैप करने का, लास्ट में जो ओरिजिनल है 12 बार करने का कोशिश करेंगे। लेट्स डू फॉर 3 टाइम्स। इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नाक से सांस भरना है, पूरा सांस भरना है, एंड होल्ड योर ब्रेथ, एंड नाउ पुल इन योर stomach and relax, pull in your stomach and relax, pull in your stomach, relax, pull in your stomach, relax, exhale from left। 1 2 3 4 5 6, बहुत ही धीरे धीरे आपको छोड़ना है। लेट्स डू अगेन सेकेंड राउंड। आपको अभी 6 बार स्टमक को इन आउट करना है, एंड एक्सेल फॉर 6। इनहेल 1 2 3 4, पूरा सांस भरना है, होल्ड योर ब्रेथ एंड स्टार्ट। 1
2 3 4 5 6 and exhale from left. 1 2 3 4 5 6 और लास्ट अभी करेंगे हम 12 बार इसको इनहेल एक्सेल करेंगे और 8 से 10 काउंट तक इसको एक्सेल करेंगे. दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट जितना तक होता है, डू नॉट वरी एट ऑल, जितना तक होता है आप उतना तक कीजिए. लेट्स डू इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, दाहिना से सांस भरिए. इनहेल 1 2 3 4 पूरा सांस भरिए. अभी नाउ आपको 12 बार करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now exhale from left with धीरे धीरे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The last part is little difficult. ठीक है. So दिस इज हाउ यू विल सी. आप इसको अगर ये कितना बार करना है आपको, अगर आपका शरीर में हीट जनरेट करना है आपको 12 बार करना है, 12 टाइम्स. सो 12 इज द नंबर ऑफ द सन. आपको 12 बार फ्लैप करना है. 12 बार 12 टाइम्स यू हैव टू डू दिस. सो दिस इज द सूर्य शक्ति क्रिया. राइट. सो ये था मोरलेस जो सभी ने किया है, हमने देखा है. इट्स ए वेरी गुड थिंग. नाउ हमारा जो कोर्स है, सो लेट अस टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द कोर्स. पहला चीज है, जिसको जिसको इंटरेस्ट है काइंडली आपका नंबर छोड़ दीजिए नीचे में. ठीक है, आपका नंबर काइंडली हमारा चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट आवर टीम गेट्स इन टच विद यू. कोई भी अगर सवाल रह गया है, एनी क्वेरीज रह जाता है, सो वी कैन गेट इन टच विद यू एंड आंसर योर क्वेरीज. कोई पर्सनल चीज भी होता है आप पूछना चाहते हैं, सो आवर टीम इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू. सो हमारा जो कोर्स है, हमारा कोर्स में पहला चीज हम क्या सिखाते हैं, पहला चीज हम सिखाते हैं कि आपका जो इनहेलेशन को हमको एक्सटेंड करना है. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. पार्किंसन में इनहेलेशन बिल्कुल वीक हो जाता है. सो पहला चीज हम आपका इनहेलेशन को लंबा करेंगे. दूसरा चीज आपका जो अपान तत्व है, अपान वायु है, जो चीजों को नीचे की तरफ पुश करता है, उसको हम रीएस्टैब्लिश करते हैं इन आवर प्रोग्राम. सो ये अगर रीएस्टैब्लिश होता है, यू आर 50% आउट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं विद बैलेंसिंग ऑफ द वाता, क्योंकि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जो हमारा शरीर में प्रॉब्लम है, बाकी सारे जो भी आप बताएंगे, ये ट्रेमर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारे चीज इज अ सिम्टम. ये कोई डिजीज नहीं है. डिजीज क्या होता है, आयुर्वेद में क्या कहता है, आपका जो पंच तत्व है, वो पंच तत्वों में जब थोड़ा सा अप डाउन होता है और आपका जो बैलेंस ऑफ द वाता पित्त एंड कफा ये बिगड़ जाता है, ये तीन दोषा जब बिगड़ जाता है तभी जाके आपका शरीर में प्रॉब्लम है. सो इसमें हम डे 1 से आपको वाता बैलेंसिंग स्टार्ट कर देते हैं. आपको वाता बैलेंस होने से क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपका शरीर में उतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपका शरीर का वाता को थोड़ा सा, वाता मतलब क्या, आपको एयर एंड स्पेस एलिमेंट, सो ये दोनों एलिमेंट को नहीं बढ़ाता है, तब तक आपको शरीर में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, कोई तकलीफें दिखाई नहीं देता है. सो अगर आप इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं वाता को, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको आराम लगना शुरू हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू बैलेंस योर वाता. सेकेंड, द थर्ड पॉइंट इज आपको प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हम सिखाता है इन अभ्यंग व्यान वृद्धि एंड इन विन्यासा. ये दो चीज से आपका शरीर में जितना टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स और सारे चीज क्या होता है, कोई भी रोग होने से, कोई भी इश्यूज हमारा बॉडी में होने से, हम पहले क्या करते हैं, अपने आप को रोक देते हैं. कोई एक्टिविटी नहीं करते, बाहर नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी चीजें ज्यादा हिलना डुलना सब बंद कर देते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं. उसी से हमारा क्या होता है, शरीर में लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस होता है, हमारा शरीर में टॉक्सिन डिपोजिट हाई हो जाता है. वो सारे चीज को कैसे निकालना है, कैसे करना है, उसके लिए हम आपको अभ्यंग व्यान वृद्धि देते हैं और विन्यासा देते हैं. सो यू हैव ए प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज.
देन वी गिव यू अ क्रिया, हम थोड़ा देर पहले बताया है, विच इज फॉर द नर्वस सिस्टम रीजेनरेशन। इसका नाम है तंतुबंध क्रिया। तो तंतुबंध क्रिया एक बहुत एडवांस क्रिया है जो कम से कम 1 से 2 साल प्रैक्टिस नहीं करने से किसी को नहीं दिया जाता है। बट सिंस इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको रीजेनरेट किया जाए, आपका शरीर में जो डोपामिन का जो अभाव है वो नेचुरली फिर से स्टार्ट हो, बाहर से लेना ना पड़े, आपको लीवाडोपा लेके आपको डोपामिन ना ले इन्फ्यूज करना पड़े शरीर में। सो फॉर दैट रीजेनरेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, सो आपको हम एक नर्वस रीजेनरेशन का क्रिया देते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द एंटायर कोर्स इज डिवाइडेड। लास्टली क्या होता है कि आपका जो छोटा सा एक टेस्ट हम लोग लेते हैं, मतलब ऑनलाइन ही आपको दिया जाएगा एक, आप टेस्ट लेंगे, लेके आप वो टेस्ट को आप स्वामी जी का पास हम डायरेक्ट भेजते हैं। उसी से आपका जो मूल, जहां से आपका प्रॉब्लम का सृष्टि हुआ है, जो रूट कॉज है, वो स्वामी जी डिटेक्ट करता है और आपके लिए स्पेशली अलग से एक क्रिया देगा। जो हमारा कोर्स में जो क्रिया है वो तो आपको करना है, लेकिन लास्ट में स्वामी जी भी आपको एक स्पेशल क्रिया दैट इज ओनली फॉर यू, आपके लिए देगा। सो दैट इज ऑल्सो ए फैंटास्टिक थिंग। सो ये दिस इज द एंटायर कोर्स। एंटायर कोर्स आपको and we are running this course for last 1.5 year and many persons have benefited regular basis में कर रहा। मैं खुद इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ और रेगुलर बेसिस में सभी इसका बेनिफिट्स ले रहा है। सो डेफिनेटली यस, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज आप इसे ज्वाइन कीजिए और आपको लाइफ को बेहतर बनाइए, ठीक है। सो नाउ आई would request if you have any queries, आप पूछ सकते हैं। So we'll give you 10 minutes, 10 मिनट आपको देते हैं। You can put down your numbers, जिसको जिसको numbers पुट करना है आप डाल दीजिए आपका नंबर। We'll get in touch with you and if you have anything to ask, you can ask also. Yeah, so you can raise your hand if you want to ask anything, so that कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. I want to ask something. Yeah, Hello. sure. Yes, My tell voice me. is audible to- Yeah, could you please switch on the camera? Okay, yeah. सर मैं यहाँ से गुड़गांव से बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे लास्ट नवंबर में ल्यूपस हो गया था, लेकिन मेरे को फाइंड आउट हुआ था जून में जाकर, ठीक है। तो जून में जाकर मुझे फाइंड आउट हुआ, उसके बाद मैंने नॉर्मल प्राणायाम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया साथ के साथ। पहले मेरे को थायराइड था। थायराइड में क्या हुआ था, मेरे को थायराइड रहा 6 ईयर। उसके बाद ये ना, मैंने योगा वगैरह करती थी तो उससे वो हो गया, मतलब कि कंट्रोल हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दी, उसके बाद भी कंट्रोल रहा। लेकिन मेरे को बीच में स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से थायराइड भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया और ये भी ल्यूपस भी हो गया। ल्यूपस मुझे फाइंड आउट हुआ जून में जाकर। फिर मैं ल्यूपस का मेडिसिन लेना स्टार्ट किया एलोपैथिक। तो उसमें क्या हुआ, साथ साथ मैं प्राणायाम करती रही। अभी क्या हो रहा है, ल्यूपस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि मेडिसिन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जैसे पहले 5 गोली थे, फिर 4, 3, 2, अभी 1.5 पे कर दिया। लेकिन अभी मुझे ये है कि इसका रूट कॉज कैसे खत्म होगा। इससे थायराइड में ना मेरे गले में हल्का सा नोड्यूल भी बन गया, लेकिन वो नोड्यूल डॉक्टर कह रहा था कि अगर थायराइड आपका मेंटेन रहता है तो वो नोड्यूल ठीक रहेगा, उसमें वो बढ़ेगा नहीं आगे। लेकिन मैंने प्राणायाम, नाड़ी शोधन वगैरह ये सब स्टार्ट कर दिया, तो अभी तो ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये जड़ से कभी खत्म होंगी या ऐसे ही रहता है, क्योंकि ल्यूपस गूगल में जो बताते हैं वो बोलते हैं कि कभी खत्म ही नहीं होता। मान लो मेडिसिन बंद हो जाती है धीरे धीरे करके, क्या हम इसको रूट को, मतलब रूट से खत्म कर सकते हैं? ओके, सो पहला चीज है लूपस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इट हाँ इज एन जी। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज होता है कि आपका जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका रक्षक है, वही आपको खाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो ये है आपको ऑटो इम्यून डिजीज। ये किस लिए होता है, बिकॉज देर आर 2 पार्ट्स इन आवर बॉडी। our inhalation increases the immune system and exhalation increase the metabolic system. So हमारा 10,000 साल पहले हमारा मुनि ऋषि ने बता के गया है कि इनहेलेशन को हमेशा एक्सहेलेशन से कंट्रोल करो।
मतलब इम्यूनिटी को हमेशा मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल करो। तो अगर हमारा ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हाइपर इम्यून सिंड्रोम, इम्यूनिटी आपका बहुत हाई हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि आपका इम्यून सिस्टम आपको ही खाना शुरू कर दिया। सो इसको एक ही उपाय है कि आपको मेटाबॉलिज्म को और बढ़ाना पड़ेगा, राइट। एंड मेटाबॉलिज्म बेसिकली इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इश्यूज। अगर आपका जो खाना आप जो खा रहे हैं वो सप्त धातु में बदलता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 एलिमेंट्स, ये 7 एलिमेंट्स में अगर वो ये बनता है, देन यू हैव नो इश्यूज। कहीं पर एक ब्लॉकेज है एंड वो ब्लॉकेज ये रिलीज होगा थ्रू ए सिस्टमेटिक प्रोग्राम। जो योगा आप कर रहे हैं इज ए जेनरिक मेथड, इट इज ए जेनरिक मेथड। दूसरा चीज, योगा में योगा का टारगेट क्या है, आप कभी पढ़ा है योगा का टारगेट क्या है? योगा मतलब क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग योगा? तो इसको क्या कहते हैं, देयर आर 8 फोल्ड पाथ कहते हैं ना कि देयर आर 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा। वो क्या है? यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ठीक बताया हमने। हाँ जी, ये तो मुझे ये मालूम है। प्राणायाम भी कर रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्राणायाम भी काफी। यही मैं बोल रहा हूँ कि प्राणायाम का क्या मेन उद्देश्य क्या है कि आपको समाधि की तरफ लेके जाना है। और हमारा इधर में उद्देश्य क्या है, ये एंटायरली डिफरेंट है। हमारा हमारा जो नियम है वो है विकृति प्रकृति प्रमाण संख्या मर्म दोषा गर्भ सृष्टि। सो दीज आर द 8 फोल्ड कि आपका शरीर में जो भी सारे चीजें है, द ऑर्गन्स विच आर द ऑर्गन्स, जो जैसा बने रहना चाहिए वो सारे चीज को उसको बने रखना है। योगा में आपका जो एनर्जी को है ऊपर की तरफ पुश करता है, इट लीड्स यू टू स्पिरिचुअलिटी। और हम आपको नीचे की तरफ मूलाधार में पकड़ के रखेंगे सो दैट यू हैव ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सो हमारा जो क्रिया है इट लुक्स लाइक प्राणायाम बट इट इज एंटायरली डिफरेंट। ये प्रोसेस जो है एंटायरली डिफरेंट है। सो इफ यू कैन डू दिस क्रियाज, आप कोई भी आप आपका नंबर छोड़ दीजिए नीचे में रजनी जी, जो आपका, तो हम लोग आपको जो अच्छा क्रिया होगा जिससे आपको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पहले ठीक करना पड़ेगा। आपको मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग जैसे भी है करना पड़ेगा। और ये करने के लिए पहला चीज क्या चाहिए आपको, आपका शरीर का इंटरनल स्ट्रेंथ को ताकतवर बनाना पड़ेगा, राइट। इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? इंटरनल स्ट्रेंथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बल बल बल। आप देखिएगा कि 100 किलो 200 किलो कोई उठाता है लेकिन उसको हार्ट अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि योर ऑर्गन्स डू नॉट यूज, आपका नर्वस सिस्टम आपका शरीर का ताकत नहीं लेता है, आपका हार्ट शरीर का ताकत नहीं लेता है, ना ही आपका किडनी लेता है, ना ही आपका ऑटो इम्यून डिजीज लेता है। वो लेता क्या है? आपका शरीर का अंदरूनी जो बल कहते हैं, देहो बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 बल को इकट्ठा कीजिए, ताकतवर बनाइए। यू आर आउट फॉर एवरी डिजीज। हर डिजीज से आप निकल जाएंगे। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज, एवरीथिंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कैंसर इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, थायराइड इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, लुपस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज से नहीं तो एक का बाद एक खत्म होगा, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, ये चलता जाएगा, किससे कभी खत्म नहीं होगा। So you have to now, first thing you have to strengthen your exhalation, which will strengthen your metabolism and which will change everything in your body। 3 महीना लगेगा, सारे चीज आपको सेटल हो जाएगा, सब एक साथ में, थायराइड से लेके लुपस से लेके सारे चीज सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा सर, इसमें वॉक कर सकते हैं? वॉक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नॉर्मल वॉक कर सकते हैं हम? हमारा कोई चीज का ये नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि प्राणायाम फिलहाल मत कीजिए नहीं जानते हुए, पहले हमारा सिस्टम समझिए। दो दो प्राणायाम हम बिल्कुल ना करते हैं, एक है कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका। व्हेन यू एक्सेल, हम बता देते हैं, आप पूछिए, कहीं देखिए, पढ़िए, जानिए। जब आप स्पीड एक्सेल करते हैं, पावर से एक्सेल करते हैं, इट
मैग्निफाइज थिंग्स इनसाइड यू। आपका शरीर में हर सारी चीज को मैग्निफाई करते हैं। आपका शरीर में अच्छा है तो मैग्निफाई करेगा, आपका शरीर में प्रॉब्लम है उसको भी मैग्निफाई करेगा, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सेलेशन इज टू मैग्निफाई, राइट? अच्छा, सो कपालभाति नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। जब तक आपको ये आपका शरीर ठीक ना हो जाए तब तक आपको कपालभाति और भस्त्रिका हम कहें एनी एक्सेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन शुड बी स्टॉप राइट नाउ व्हाइल ओके। डूइंग दिस। ताकि आप घूम सकते हैं, जिम कर सकते हैं, इधर इधर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारा। हाँ, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है हम बताएंगे आपको, हम समझाएंगे आपको, आपको एजुकेट करेंगे, फिर आपको सोचना है, हम नहीं बोलेंगे आप मत कीजिए। Because I told you why you should not do. I told you. I educated you. Now it is your choice, right? और ये पार्किंसन के बारे में बताइए ना, ये दूसरा टॉपिक हो गया। हाँ, दूसरा टॉपिक हो गया। आप बोलिए पार्किंसन का बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कैमरा ऑन कीजिए, बात कीजिए, हम बताएंगे आपको पार्किंसन का बारे में। हम तो बता दिए हैं आपको। ये ऊर्ध्वगत वायु दोष है और पार्किंसन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। पार्किंसन में कोई कोर्स है ही नहीं, इस दुनिया में कोई कोर्स है ही नहीं जिससे आपको पार्किंसन ठीक कर सकता है। दिस इज द ओनली चांस आपको है कि आप थोड़ा सा अपने आप को मदद कर सकते हैं। इट विल टेक ए लिटिल टाइम। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना में आप ठीक हो जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ डीप इज योर प्रॉब्लम। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आपको महसूस हो जाएगा कि यू आर। अभी क्या होता है पार्किंसन में, ग्रेजुअली फील होता है कि शरीर छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं शरीर को, वो अपना हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना? सो ये जो फिर से आप अपने शरीर को पकड़ पाएंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। और ग्रेजुअली सी एवरीथिंग विल गो इन ए वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? अब पूछिए आपको क्या जानना है, हम बताएंगे आपको। टेल मी व्हाट यू आर टू नो अबाउट पार्किंसन। इफ यू टू नो अबाउट द कोर्स का बारे में जानना चाहते हैं ना, कैसे होता है, क्या होता है, क्या जानना क्या चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए, क्वेश्चन कीजिए तो हम जवाब देंगे आपको। नहीं, मेरे मिस्टर को पार्किंसन है, 2.5 साल से हुआ है। 2.5 साल से? स्टार्टिंग में ओके। उन्होंने दवाई नहीं ली, फिर दवा लास्ट दवा बोलिए कितना ले रहा है, कितना डोजेस ले रहा है? मैं बता रही हूँ सर आपको। पहले फिर उन्होंने सिंडोपा एक दिन में 3 लेते थे पूरी गोली, फिर ऑटोमेटिक उन्होंने बंद कर दी। अभी उन्होंने हाफ हाफ 2 बार लेते, एक 11:30 को और एक 3:30 को। हाफ हाफ तो करके दे रहा है, वेरी गुड। हाँ, 2 बार लेते हैं, एक 11:30 को और 3:30 को। और लेकिन डॉक्टर पहले ही आपको 3 से शुरू करवाया है? डॉक्टर उन्होंने 5, हाँ, और 3 5, वाह 5 न्यूरोलॉजिस्ट बदले हमने, ऐसा बोल रहे हूँ। और अभी हाफ से भी कंट्रोल हो रहा है ना, हाफ से 2 बार देके भी कंट्रोल हो रहा है। सी, Yes. बहुत अच्छा है। अगर हाफ से 2 बार से उनको कंट्रोल हो रहा है, सो ही विल गेट, आपको बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। 2 साल, 2.5 years इज नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम। उसको उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा उनको। ही कैन डू दिस कोर्स। और हाँ, अगर जिसको 10 साल 15 साल से प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट व्हाट डज टाइम मैटर? आपको अगर 6 महीना 7 महीना 1 साल में भी ठीक हो जाते हैं, ठीक होना इंपॉर्टेंट है ना? सो डोंट वरी अबाउट द टाइम, सो वरी अबाउट कैसे हमें ठीक होना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सर, मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया है, तो पलाटी हाँ, वारने के मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया हुआ है, कौन सा पक्का जॉइंट जॉइंट रिप्लेस किया? रिप्लेसमेंट। हाँ, तो पलाठी कौन सा वारने में जॉइंट ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कौन सा जॉइंट रिप्लेसमेंट किया आपने? पैर में जॉइंट रिप्लेसमेंट नी किया नी हुआ है। नी हाँ, घुटना निका का? निका निका, हाँ निका। तो एक इसमें ना पलाठी, दोनों? एक ना मैं दोनों? एक का किया हुआ है। हम्म। तो इसमें ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है पलाठी वारने का, लेकिन हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा था कि पलाठी करे कि नहीं करे। हाँ हाँ, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। तो और आपका पार्किंसन भी है? हाँ, पार्किंसन है। हाँ ठीक है, जरूर कीजिए। आपको नी में भी आपको अच्छा हेल्प मिलेगा, और आपको नी का भी हीलिंग मिलेगा। दूसरा घुटना को कभी करना नहीं पड़ेगा, ओके, ऑपरेशन थैंक यू करना सर। नहीं पड़ेगा।
करते जाइए, आप देखिए दूसरों नहीं को करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ या, आप आपका नंबर डाल दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, हाँ, आपका नंबर डाल। जरूर हाँ, जरूर जरूर जरूर, ये व्हाट्सएप में डाल देता हूँ मैं। वेरी, व्हाट्सएप में डालिए, इधर में डाल दीजिए, इधर में चैट में डाल इधर तो दीजिए। चैट में, ओके। राइट, यस। क्या और किसी का क्या कोई क्या सवाल पूछना है? मैं एनीवन सर, मैं वांट्स? कुछ पूछ सकती हूँ? सर मैं कुछ पूछती हूँ? यस, यस, डेफिनेटली, हाँ जी। बोलिए मेरे ना। को भी पार्किंसन है, 5-6 साल हो गए हैं या, पार्किंसन के। और मुझे मेरा नी रिप्लेसमेंट भी हुआ है। नी रिप्लेसमेंट हुआ दोनों ना, एक? एक। ओके। तो मैं ये चाह रही थी कि मेरे पार्किंसन की जो दवाइयाँ हैं वो कम हो जाएं या थोड़ी छूट जाएं, तो उसके लिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। 100% छूट जाएगा और 100% आप ठीक हो जाएंगे। और आगे आपका घुटने का इशू, ये सारे चीज से आप मुक्त मिल जाएगा आपको। ये कोई ऑपरेशन वगैरह का आगे जाके उतना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्रिया करते जाइए, लाइफ लॉन्ग करते रहिए, एंड यू सी। हमारा ऐसा भी एग्जाम्पल्स है कि हार्ट अटैक आया है उनका, थोड़ा देर बैठा, फिर 10 मिनट बाद फिर उठ के चला गया, नॉर्मल हो अच्छा। गया। ऐसा भी है। ये अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं, यू गेट सो मच ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। और जितना करते जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपका नाम बोलिए तो एक बार। इंदु अग्रवाल। इंदु, इंदु जी, आप आपका नंबर डाल दीजिए, हमारा चैट में आपका नंबर डाल दीजिए, हम लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। यस, थैंक यू सो मच। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप, एक टूल है, देखिए ना, आपको शरीर को कंट्रोल करने का क्या जरिया है? ये कुछ नहीं है हमारा पास में, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। एजुकेशन लेते हैं, सारे चीज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन शरीर को और कंट्रोल नहीं कर पाता लास्ट में जाके। सो यू हैव लिव्ड योर लाइफ, आपका सर ऊंचा करके जिंदगी जिए है, और अब बाकी का जिंदगी सर ऊंचा करके जीना पड़ेगा। दैट इज द टारगेट, ये दैट इज द मोटिव। सो आपको ये कीजिए, आप देखिए कितना आपको साहस मिलेगा, कितना ताकत मिलेगा, कितना इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगा। एकदम टू द लास्ट डे आपको, यू विल बी कीपिंग योर हेड हेल्ड हाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने दिन विजय, कोर्स करना पड़ेगा? यस, कितने दिन का कोर्स करना पड़ेगा मुझे? શું ये લાગુ ન 10 वीक પડે? का कोर्स है, પ્રાણાયામ इट्स अ કરવામાં लॉन्ग, તમે થાય ને એમ? 10 वीक्स का कोर्स है। विजय जी बोलिए। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड को है पार्किंसन, और उन्होंने ना ओके, हरनिया का भी ऑपरेशन किया हुआ है, उसको भी 15-20 साल हो गए, लेकिन अभी भी कभी रेटिना, कभी हरनिया, तो हर्निया, हरनिया क्या बोलते हैं ना। क्या हर्निया? अ, अम्बिकल हर्निया, क्या हर्निया है वो? यहाँ पर नीचे जो यहाँ रहते हैं ना वहीं पर। अम्बिकल हर्निया, ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। तो फिर क्या वो प्राणायाम वो सब ये जो आप बता रहे हो वो क्रिया कर सकते हैं क्या? आराम से करेगा, आराम। 20 साल हो गया उनका ऑपरेशन हुआ। हाँ, लेकिन ऑपरेशन का अभी भी 6 उनको महीना बाद कभी से, कभी पेन हाँ, होता है, कभी कभी ऐसे वो वो, लगता है हेवी हो जाता या, है ऐसे। तो वो तो उसको तो ताकत ताकत तो देना पड़ेगा ना आपको। हम बताया हाँ, ना आपको, आपको इंटरनल मसल्स है, एक बाहरी मसल्स है, एक इंटरनल मसल्स है। इंटरनल मसल, इंटरनल सिस्टम को ताकत कौन देगा? आप ताकत दीजिए, एम्पावर कीजिए अपने शरीर को, आपको वो ताकत दीजिए, तो जाके ना वो आपको, वो हमेशा आपको अच्छा करने का कोशिश करता है, लेकिन और नहीं अच्छा, सकता है, ठीक है ना। बिकॉज बर- वो चीजें इधर उधर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिस करेगा, इससे करे, ये करेगा, तो आपको क्या मिलेगा कि इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगा, उनका हार्निएशन भी आगे नहीं बढ़ेगा, और वो भी कंट्रोल हो जाएगा। पार्किंसन में भी उनको आराम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। Shall थैंक I यू। ask a question, sir? यस, यस, श्योर। Sir, I want to ask, for the या, last 1 month, I'm having a यस, peculiar symptoms that my यस, little finger, I saw it like on its own, it shakes sometimes when I am यस, excited, or to say so, when I'm angry, uh, when I have some bloating in my stomach. It is I'm observing it for last 1 month only. Otherwise, I यस, had no such symptoms.
but I am afraid if it is starting of Parkinson, because both of my parents have Parkinson's. My mother is having Parkinson for last 60 years. यस बोलिए। And my mother is having Parkinson for last 60 years. I'm also 60 now. I've crossed 60. And my father also has Parkinson's for last 10, 15 years. So because I saw my finger shaking at times, little one, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना, हल्का सा फड़फड़ाता है, फर आता ये है, हाँ। एक महीना से देख रहा हूं सर मैं। अच्छा तो अच्छा, ठीक है। हाँ, पहला चीज है what आपका is- कॉन्स्टिपेशन है, हाँ सर, है रहता है सर। रहता है कॉन्स्टिपेशन ना। ओके, यस सर। सो पहला चीज आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके ओके सर। गुस्सा करेंगे, टेंशन करेंगे, कुछ करेंगे, शरीर में कॉर्टिजोल रिलीज होगा, ठीक है। ओके सर। कॉर्टिजोल इज द कल्प्रिट जो आपको बर्बादी के तरफ लेके जाता है। ओके हमेशा सर। खुश रहने का कोशिश कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुश रहेंगे तो क्या रिलीज होगा? डोपामिन। और खुश हो Dopamine. जाएंगे, क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। और खुश हो जाएंगे, क्या निकलेगा? एंडोर्फिन। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब चीज हमको मदद करेगा। सो बी वेरी हैप्पी। हो गया, जितना दुनियादारी करना है कर लिया। आप अपने लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए आपको तो हरितकी पाउडर लीजिए, रात को भिगो के रेगुलर हरितकी पाउडर लेते रहिए। 1 चम्मच गर्म पानी में भिगो के 2 घंटे पहले, रात को सोने से पहले लेते रहिए। कॉन्स्टिपेशन निकालिए। ये पार्किंसन ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, ठीक है। ये आप इसको तैयार करते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज का तरह ही है, आप तैयार करते हैं इसको, ये आप एक्यूएन नहीं करते हैं। तो डोंट पार्टी। यस, हाँ, अगर आपका शरीर में कॉर्टिजोल का ज्यादा इश्यू आता है, ज्यादा बहुत गुस्सा करता है, टेंशन करता है, तो आपको ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एक आप हमारा अष्टांग चिकित्सा कोर्स है, इसमें ज्वाइन कीजिए और कीजिए। आपको जो और एक चीज है, कब होता है, हम थोड़ी देर पहले बताया, कोई डिस्कम्फर्ट आपका शरीर में होगा, इट हैज टू आपको वाता को बढ़ाना पड़ेगा। और आप 45 का ऊपर हो गया, दैट इज वाई यू आर इन द वाता पक्षा। कुछ भी होता है तो आपको वाता बढ़ जाता है। वाता बढ़ जाने से आपको शरीर में ये ट्रेमर्स वगैरह, ये सारे इंडिकेशंस आते हैं। आपको ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, वो सब वाता को बढ़ा के करना है, एयर एलिमेंट को बढ़ा के ही ये करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है। सो एक कोर्स का करेंगे ऐसा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वाता को कंट्रोल करना है, कैसे आपको डाइजेशन को कंट्रोल करना है, आपको मेटाबॉलिज्म को सही कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को गुड बाय कीजिए, एंड यू विल बी फाइन। कोई पार्किंसन वगैरह पहले से मत सोचिए, दिमाग से ये सारे चीज निकाल दीजिए। हम लोग वो बिजनेस नहीं करते हैं कि आपको डर दिखा देंगे और एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको रिलैक्स करने के लिए आए हैं। अभी सर लास्ट वीक मैंने एक्सरसाइज किया था कुछ, थोड़ा वो पार्क में जो जिम होता है वो करके, तो 1 हफ्ता मुझे नहीं हुआ, बट व्हेन आई लीव एक्सरसाइज तो ये अब होने लगा है सर, फॉर लास्ट 1 मंथ सर। कुछ भी नहीं करना है, सुबह उठिए, बिस्तर में बैठिए, हाथ को सामने रखिए और हाथ को पहले फिंगर्स को ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कीजिए, फिर हाथ को ऊपर कीजिए, ये इसको अंदर कीजिए, ऐसे करके इसको थंब को 10 बार पकड़िए, 10-20 टाइम्स ऐसे ऐसे कीजिए। फिर थंब को पकड़ के हाथ को टाइटली ऐसे रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए 10 टाइम्स दोनों तरफ। हाथ को सामने कीजिए, पीछे पीछे पीछे, हाथ को नीचे ड्रॉप कीजिए और हाथ को ऐसे पीछे, बस ये 4 कीजिए, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है आपका, ठीक है। बस ये कर लीजिए, आपको ये स्ट्रेमर सब चला जाएगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
और किसी का कोई क्वेरीज है? और किसी का कोई क्वेरीज है? ओके, देन वील एंड द सेशन टुडे। हम आधा घंटा आपको प्रॉमिस किया था और हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। कीप स्माइलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप खुश हो जाएंगे आपका शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप छोटा छोटा, हाँ, छोटा छोटा मौका ढूंढिए टू बी वेरी हैप्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए। छोटा छोटा मौका ढूंढिए आपको खुश होने का, खुश होने का मौका ढूंढिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, सीरियस मत रहिए। जितना भी हो जाए, वर्ल्ड वॉर भी लग जाए, हंसते रहिए। कृष्णा जी को याद रखिए, गीता में हमेशा क्या कहता था, युद्ध में उतरने से पहले ही ऑलवेज वोर ए स्माइल। सभी पूछता था आप हंस क्यों रहे हैं। सो दिस इज माई थैंक्स गिविंग। कल का क्या होगा मालूम नहीं है, बट दिस इज माई थैंक्स गिविंग टू द लाइफ। थैंक लाइफ एवरी मोमेंट, कीप स्माइलिंग एंड एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वंडरफुल। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir.